पकड़ो। जो वहाँ पे लग रहा अब से हम देखो वहाँ पे क्या आया मंगल है ना। बैठ जाए आप कैमरा में सब बैठ जाओ वहीं पे अपनी जगह बैठ जाओ ना। इस तरह से आप यहाँ पे बैठ जाओ है ना। बैठो ज़मीन पे है ये ऐसी पकड़ी रही हो है ना। तो पहले तो हम भारत की 140 करोड़ जनता को प्रणाम कर रहे हैं। और दोस्तों मेरा नाम स्वामी रूप किशोर योगी राज है और जिला शाहजहानपुर की सीमा में समय हम खड़े हुए हैं। धूम ऋषि आश्रम पे देखो ये झील है। जो ऐसी जगह महात्मा लोग रहते थे ना पहले, ठीक है। और आज पहला दूसरा कनागत है उस पर मैं कुछ बोलना चाहूँगा। और जिसमें अगर कोई गलती हो जाए तो भारत के सभी संतों से और सभी अधिकारियों से निवेदन है और परमात्मा को भी कृपा है कि माफ़ कर देना। जो हम कहेंगे वो सच कहेंगे। आज दूसरा कनागत है सन 2025 में और दिन मंगलवार है। तारीख 9 है ना, 9 सितंबर 9वां महीना सन 2025, ठीक है। तो इस वक्त मैं कुछ कहना तो नहीं चाहता था लेकिन कहेंगे क्योंकि महात्मा सब बोल रहे हैं भारत के 140 करोड़ देशवासियों के सामने। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो हम कह रहे हैं उस बात पे ध्यान दें, ठीक है। तो ये पहले तो नंबर परम पूजनीय बसवंदनी संत सम्राट भारत भूषण आचार्य महामंडलेश्वर अनंत विभूषित जूना पीठाधीश्वर गुरु स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज के चरणों में प्रणाम है। दूसरे नंबर परम पूज्य ब्रह्म ऋषि काशनी पीठाधीश्वर गुरु शरणानंद जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम है। हमारा जो मथुरा में महावन में तमाम जनता का सम्मान करके उन्हें एक नई दिशा नई तरीका सिखा के और जनरंजन कर रहे हैं। तीसरे नंबर परम पूज्य गीता मनीषी वेदों के वर्णन करने वाले 6 शास्त्र और 4 वेद 18 पुराण इनका अभिनंदन करके कुछ अपने हिसाब से लिखा पूज्यपाद तुलसी पीठाधीश्वर स्वामी राम भद्राचार्य जी के श्री चरणों में प्रणाम है। चौथे नंबर मैं जो है आप बैठ जाए वहीं पे बैठ जाए। चौथे नंबर मुरारी बापू जी जो अपने बड़े अंदाज में कथा कह रहे हैं। स्वामी जी मुरारी बापू जी ने अपने जीवन में बड़ी अच्छी कथा कही है और परम पूज्य विश्ववंदनीय आदरणीय और लज्जा के प्रतीक हैं। श्रीमद् भागवत कहकर के जनता का रंजन कर रहे हैं। उनके चरणों में हमारा प्रणाम है। 5वें नंबर पर मैं जो है बाल योगेश्वर महाराज जी का अभिनंदन करते हैं जो बड़े अच्छे प्रवचन देश विदेश में करे हैं। परम पूज्य संत आदरणीय पूजा के प्रतीक हैं, उनको प्रणाम है हमारा। 6ठे नंबर पर परम पूज्य विश्ववंदनीय संत सम्राट स्वामी रविशंकर जी महाराज। और 7वें नंबर पर परम पूज्य विश्ववंदनीय संत सम्राट और आज के समय पर जनता में एक नए अंदाज में दिख रहे हैं और नई बातों में जनता का नए ज्ञान में रंजन करे जिनकी कितनी नहीं है। पूज्यपाद वृंदावन मथुरा किसान स्वामी प्रेमानंद जी महाराज। 8वें नंबर पर परम पूज्य संत जो भारत के एक धरोहर हैं महाराज जी के चरणों में प्रणाम है। नाम खोलने से पहले रविशंकर जी महाराज। 9वें नंबर पर हमारे स्वामी जी सबसे
अपनी बात को लेकर तर्क कर जाते हैं। मैं उनके चरणों में प्रणाम करते हैं अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज, और चारों शंकराचार्यों को हमारा प्रणाम है। अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज चर्चा में रहते हैं। मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। रूप किशोर योगीराज हमारा नाम है, कंपिल फरकाबाद के नाम से लोकप्रिय है। और मैं किसी का हित नहीं चाह रहा, भारत में हम भी पैदा हुए, और भारत के साथ साथ विश्व में 195 देश है ना, उन सभी के सामने ये जब वीडियो जाएगी ना, तो रूप किशोर योगीराज कंपिल फरकाबाद कुछ कह रहे तो तरीके से बोल रहे हैं हम, ठीक है। 10वें नंबर पर मलूक पीठाधीश्वर परम पूज्य संत सम्राट कथा कहने का सलीका गीता मनीषी स्वामी जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। नाम लेने से पहले स्वामी राजेंद्र दास जी महाराज। 11वें नंबर पर हम बोल रहे हैं परम पूज्य विश्ववंदनीय संत सम्राट और गीता मनीषी, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण और भारतीय राजनीति, धर्मनीति, चाणक्य नीति, रणनीति, कूटनीति, भेदनीति इसमें बोलने वाली जिला बदायूं यूपी से हजरतपुर गढ़ी मठ के पीठाधीश्वर पूज्यपाद स्वामी आनंद दास त्याग जी महाराज के चरणों में प्रणाम है हमारा। और 12वें नंबर पर जो भारत में नहीं पूरे विश्व में तहलका मचा दिया है और यशस्वी योग के ट्रेनर और भारत की धरोहर पूज्यपाद बड़े भैया स्वामी रामदेव जी महाराज के चरणों में प्रणाम है कि ये चेहरा आपसे मिलता है तो मैं आपके अनुसार ही बोलूँगा, क्योंकि हम चुपचाप बैठे, बोलना तो आता है थोड़ा बहुत, लेकिन किसी पे टिप्पणी नहीं करेंगे। क्यों कि टिप्पणी करने के लिए महात्मा का ये शरीर नहीं है, ठीक है। ये शरीर जो है ना भगवान के प्रतिनिधित्व का है कि महात्मा, नेता, पुलिस और हीरो, पत्रकार, विद्वान, वकील, अधिकारी, मास्टर, ये 9 जो है जनता के कार्यकर्ता तो हैं, लेकिन उसके साथ साथ महात्मा जो है ना ये भगवान का प्रतिनिधि होता है। प्रतिमाने सदैव निधिमाने कहानी, ठीक है। उनके चरणों में हमारा प्रणाम है। और पूज्यपाद सहयोगी उनके बालकृष्ण आचार्य जी को भी हमारा प्रणाम है। इधर अब आ जाइए दूसरे पक्ष में, जो हमारे ब्राह्मण वक्ता हैं, जो श्रीमद् भागवत आचार्य हैं, उनको भी हमारा प्रणाम है। आदरणीय बागेश्वर प्रमुख गड़ा गांव में छोटी सी अवस्था में 26-27 साल की अवस्था में पूरा भारत हिला डाला है, बिल्कुल विश्व में काफ़ी देशों में चर्चा में आ रहे हैं। मैं आपकी बुराई नहीं कर रहे हैं, अच्छी बात है कि आपने भारत का नाम किया है। बागेश्वर के प्रमुख पीठाधीश्वर आदरणीय शास्त्री धीरेन्द्र कृष्ण जी को भी हमारा सम्मान है कि आप अच्छा कर रहे हो देश के लिए, और आगे बढ़ते चलो। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। पर दूसरे नंबर पर परम आदरणीय भारत के यशस्वी वक्ता अनिरुद्धाचार्य जी महाराज, जो वृंदावन में वृद्ध माताओं को खवा पिला रहे हैं। तुम्हारे जैसे बेटाओं को जन्म लेना बहुत ज़रूरी है देश में। आप देश के लिए कूर नहीं हो, देश के लिए एक देश का थाती हो, छाती हो, देश की, देश के हृदय हो। अनिरुद्धाचार्य जी, मैं आपका सम्मान करते हैं। आप ब्राह्मणों में, ब्राह्मण समुदाय के तो आदरणीय हो ही हो, लेकिन भारत की 140 करोड़ जनता के सामने आप सोच के थोड़ा बोला करो कि जनता, जनी और वत्स, ये तीनों जो है बात को समझ नहीं पाते। सब कुछ नहीं बताना चाहिए, क्यों, आप अच्छे हो। तीसरे नंबर पर आइए हम देखते हैं इधर हमारे ठाकुर जी महाराज आदरणीय, जो व्यास पीठ के अधिकारी हैं और वृंदावन मथुरा की शान है। ठाकुर देवकी नंदन जी को भी हमारा अभिनंदन है, सम्मान है, तब उन्होंने देश में नहीं विदेशों में भी अपनी लुक बनाया है, ठीक है। ये ब्राह्मण वक्ता हैं हमारे, अच्छे हैं। उसके बाद ठाकुर समुदाय से देश में तहलका मचा रही हैं भारत वक्ता और रामायणी और श्रीमद् भागवत
और राम का वर्णन करने वाली ठाकुर, क्या बात है, आपका अभिनंदन है। मैथिली शरण जी, जो आपको अवार्ड भी दिया है प्राइम मिनिस्टर माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, अच्छी बात है, आपने नाम किया है। उसके बाद आदरणीय सबकी हृदयों में एक नई जगह बनाई है और नए तरह से भागवत वर्णन करती हो, जया किशोरी जी है। किशोरी जी कुछ इंतजाम हो जाए, लोग कहते हैं, अच्छी बात है किशोरी जी, आपने भी नाम किया है, आप ब्राह्मण परिवार की बेटी हो, धन्यवाद की पात्र हो, ठीक है। जो रामायण भागवत का अध्ययन करके जनता में एक नई छवि बनाई है, तुम्हारे माता पिता को हमारा प्रणाम है। रूप किशोर योगीराज आगे ये बताना चाहेंगे, परम पूज्य विश्ववंदनीय संसम्राट महिला संसम्राट ऋतम्बरा दीदी जी, तुम्हें भी हमारा प्रणाम है कि आपने काफ़ी बच्चों को पढ़ा लिखा रही हो, अच्छी हो और आगे जने तो देश की बात करती हो। परम पूज्य संत प्रज्ञा ठाकुर जी, जो सांसद भी रही हैं और उन्होंने अपनी बात आपकी अदालत में बताई, तो कहीं तक उस पर हमने अमल किया, धन्यवाद की बात रही। उसके बाद मैं जो है यूपी जिला मैनपुरी कुरावली किसान